कि तहार लकीर के ऊपर एक और लकीर खींच दे। बाकी भोजपुरी हमार माई ह, एकरा आंचल के गंदा कर बना त तहार करेजा धर के चीर दे। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अक्षरा सिंह का इतना खतरनाक इंटरव्यू अभी हमने देखा भाई, दुश्मन का तो रोंगटा खड़ा हो गया होगा, थरथरा गया होगा, कांप गया होगा जी। सबसे पहले एक शायरी, जो शायरी ही किसी को भी कांपा देने के लिए काफ़ी है। अक्षरा जी का ये शायरी थोड़ा मैं भी बोलूं, चलिए बोलता हूँ जी। अक्षरा जी ने कहा कि बहुत ही आजकल सुनने में आ रहा है कि लकीर खींच दिया, लकीर खींच दिया। तो मैं कहना चाहूँगी, यानी कि अक्षरा जी ने ये बात कहा है कि तहर लकीर पर एक और लकीर खींच दे, तहर लकीर के ऊपर एक और लकीर खींच देब, जहर मंगबा त खीर देब। तहर लकीर के ऊपर एक और लकीर खींच देब, जहर मंगबा त खीर देब। बाकी भोजपुरी हमार माई ह, बाकी भोजपुरी हमार माई ह, एकर आंचल के गंदा करब त तहर करेजा ध के चीर देव जी। भोजपुरी हमार माई ह, एकरा आंचल के गंदा कर बना त तहार करेजा धर के चीर दे। बड़ा ही खतरनाक शायरी था और यहीं से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ जी। अक्षरा सिंह जी से तरह तरह के जो है वो सवाल किए गए एंकर की तरफ से, और कमाल अंदाज में अक्षरा जी ने जो है वो जवाब दिया है जी। अक्षरा जी ने उन लोगों को बहुत लताड़ लगाया है जो नए नए कुछ चमचे टाइप के जो कलाकार ये भैया लोगों के बीच में घुस जाते हैं और जिधर पलड़ा भारी रहता है उनका ही सपोर्ट लेते हैं। वो सिर्फ इसलिए ताकि भैया किसी फिल्म में हमें काम दे दे, भैया किसी फिल्म में हमें काम दिलवा दे, बस। अब भैया गलत हैं या सही हैं ये नहीं देखना है, बस भैया को सही ही बोलना है, चाहे वो गलत भी रहें। इन कलाकारों के बारे में अक्षरा जी ने यह भी कहा है कि इनके अंदर अगर मैं चैलेंज करती हूं कि अगर हिम्मत है ना, क्षमता है इनके अंदर, तो अपने दम पर किसी फिल्म को चला कर दिखाएं, सिनेमा घर तक दर्शकों को खींच कर लाएं, अपने दम पर, किसी भैया या किसी और के सहारे के बगैर। नहीं कर सकते ना, तो फिर अपने आप को स्टार बोलते हैं ये लोग, लाइव में आकर के बड़े बड़े प्रवचन और डायलॉग मारते हैं। ये घंटा कुछ भी नहीं, 3 या 4 गाना इनका चल नहीं गया, आकर के मतलब ऐसे ऐसे ज्ञान देते हैं लाइव में। ये जो बीच में भैया भैया करके जो लाइव आए थे ना बीच में, उनके लिए ही था जी। तो ऐसे ऐसे कलाकार जो आकर के कहते हैं हम भी स्टार हैं, हमारा भी चलता है फिल्म, हमारा भी चलता, घंटा नहीं चलता। ये अक्षरा जी का कहना था कि अपने दम पे चला करके दिखाओ ना, अपने दम पे चला के दिखाओ। नहीं, लेकिन डायलॉग मारोगे यहां पर आकर के बड़ा बड़ा। इनको डांस तक नहीं आता। अक्षरा जी का कहना था कि इनको डांस तक नहीं आता, इनको गाने तक नहीं आता। कुछ लोगों को डांस नहीं आता, कुछ लोगों को तो बोलने के लिए डायलॉग डिलीवरी नहीं आती, और अपने आप को ये लोग स्टार कहते हैं अपने ही जुबान से। तो इनको तो लताड़ लगा दिया। उसके बाद में कोई है बंदा, कोई यही लकीर वाले भैया के छोटे भाई हैं शायद, मुझे पता नहीं था ये बात। तो बोला कि आरा आरा के ऊपर गाना गाओगे या आरा में आओगे, इस टाइप का कुछ था, इस तरह का। हालांकि बाद में डर के उसने डिलीट कर लिया उस पोस्ट को, जब अक्षरा जी ने उसको अपने स्टोरी पर शेयर कर लिया तो जी। तो 15-20 लाख 10-20 लाख रुपए खर्चा कर देंगे तुमको बर्बाद करने के लिए, ऐसा धमकी दिया था। उसको चैलेंज किया है कि अभी पटना में हूं, पटना में जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, अगर तुम्हारे में हिम्मत है, दम है तो। और आरा में खुलेआम घूमूंगी, दम होना तो कुछ बिगाड़ लेना। ओपन चैलेंज करती हूं, अपने दम पे घूमूंगी मैं आरा में जी। तो इस तरह का अक्षरा जी ने जो बहुत ही बुरी तरीके से रेल दिया है। रिपोर्टर ने यह भी कहा कि अगर फ्यूचर में ये 2 बड़े स्टार जो आपस में लड़े हैं, अगर फ्यूचर में ये लोग एक हो जाते हैं तो। अक्षरा जी हालांकि इस बात को इग्नोर कर रही थी, लेकिन बार बार सवाल किया जा रहा था। तो अक्षरा जी ने कहा कि अगर ये फ्यूचर में एक हो जाते हैं, फिर इनसे गिरा हुआ इंसान कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि छिया लेदर कर लेंगे, घिना लेंगे सब कुछ, और फिर भैया भैया। इन्होंने यह भी कहा कि जो लकीर वाले भाई साहब हैं वो खेसारी जी के बेटी के बर्थडे में सिर्फ इसलिए गए थे, उसमें भी 1-2
प्रोड्यूसर हैं भोजपुरी के, कोई नंबर 1 प्रोड्यूसर, किनके लिए कह रहे थे मैं समझ नहीं पाया, और डिस्ट्रीब्यूटर उनको लेकर के गए थे साथ में, सिर्फ ये खेसारी जी को बोलने के लिए कि अक्षरा के साथ काम नहीं करना। अब ये लकीर वाले भाई जो हैं ये अकेले बोलते तो शायद खेसारी जी नहीं मानते, तो प्रोड्यूसर साहब को भी लेकर के गए और ये बात मनवाए कि अक्षरा सिंह के साथ काम नहीं करना। इतना सिर्फ इसलिए ही गए थे बेटी के बर्थडे में खेसारी जी के, वरना जाते ही नहीं। तो इतना दूर तक गेम किया जा रहा है इस इंडस्ट्री में। बाकी बहुत कुछ अक्षरा जी ने बोला है, वो आपको पूरा देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देखिए। लेकिन भैया करेजा धो के चीर दे, बड़ा खतरनाक था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। भोजपुरी हमार माई ह, एकरा आंचल के गंदा कर बना त तहार करेजा धर के चीर दे। जी, सो एक छोटा सा अपडेट है जो मैं दे रहा हूं, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के न्यूज़ 18, ये जो था ये इंटरव्यू जो हुआ है वो न्यूज़ 18 में हुआ है अक्षरा जी का, न्यूज़ 18 में जी, हाँ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड जी, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में हुआ है। अक्षरा जी पटना में है जी, और सुना है कि आज शायद अक्षरा जी का कोई स्टेज शो भी है पटना में जी। सो आप लोगों ने अगर अक्षरा जी का इंटरव्यू देख लिया है तो अक्षरा जी ने जो बोला है क्या वो सही बोला है? ये जो बीच वाले जो चमचे हैं एक दो जो आते हैं और भैया सही हैं या गलत, बस भैया की तारीफ ही करते हैं, उनको जो लताड़ लगा दिया है अक्षरा जी ने, क्या सही किया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आप अवश्य ही बताइएगा जी। अपने आप को भगवान, अक्षरा जी ने साफ साफ कहा है कि खुद को भगवान कहते हुए शर्म नहीं आती। रवि किशन ओल छील रहे थे, रवि किशन जी, मनोज तिवारी कद्दू छील रहे थे, कुणाल सिंह क्या कर रहे थे, ये तो कुछ भी नहीं, भिखारी ठाकुर लोग कुछ भी नहीं, तुम ही भगवान हो। तो बोलने से पहले शर्म करो, कुछ भी आकर के कहीं पर भी बक दोगे। इसी बात पर कहा है कि भोजपुरी हमार माई है, एकर आंचल के गंदा करब त तहार करेजा धके चीर देव जी। बाकी अक्षरा जी और खेसारी जी की जोड़ी जब से एक साथ में आई है तब से ही ये सब कुछ हुआ है। पानी पानी का इतना ज़्यादा कहर मचा कि लगभग एक सप्ताह तक हर जगह पानी पानी ही दिख रहा था, पानी पानी चारों तरफ, यूट्यूब न्यूज़ चैनल हर जगह पानी 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 पानी। कहीं ना कहीं इस पानी पानी ने आग लगा दिया, पानी ने आग लगा दिया, पानी में आग लग गया जी। और जिसके वजह से ये तो होना ही था, आखिर 6 साल बाद अक्षरा सिंह जी और खेसारी जी की जोड़ी एक साथ आई और इस जोड़ी का लोग बेसब्री से पागलों की भांति इंतजार कर रहे थे। उसका रिजल्ट बहुत ही मतलब भैया इतना भयंकर रूप ले लिया है ना। आप लोगों की क्या राय है? आगे खेसारी जी और अक्षरा जी को कंटिन्यू काम करना चाहिए एक साथ? कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताइएगा जी। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे बहुत जूड एंटरटेनमेंट। थैंक यू एंड लव यू ऑल।